महात्मा जो लिख देते हैं ना, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्राप्ति की है, उस बात में दम होता है। महात्मा शिशिर कुमार घोष जो बंगाल में हुए थे, उन्होंने लॉर्ड गौरांग नाम की किताब लिखी है, बहुत सुंदर है। बड़ा चैतन्य महाप्रभु से प्यार करते थे, तो उन्होंने एक शास्त्र लिखा बंगला में, उसका नाम था अमीय निमाई चरित। निमाई नाम किसका है जी? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम है। राधा भाव भावित कांचन गौर श्याम सुंदर, जिन्हें मीरा जी ने कहा श्याम किशोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाव अब तो हरि नाम लो लागी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नीम के वृक्ष के नीचे हुए थे, इसलिए नाम पड़ा निमाई। तो चैतन्य देव का चरित्र कोई पढ़ ले, कृष्ण प्रेम ना हो, ऐसा हो नहीं। आप श्री कृष्ण के बावले हो जाएंगे, उनके प्यारे हो जाएंगे, श्री कृष्ण रसिक हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, ये सब पढ़े। तो महात्मा शिशिर कुमार घोष ने अमीय निमाई चरित्र लिखा, और भाई साहब उसे पढ़ने का ऐसा असर पड़ा, एक शराब की दुकान के, क्या होता है वो जो संभालता है, मैनेजर ही होता होगा वहां पे भी, तो उसका दारू का ठेका चलता था। रात में लोग भर भर के ताड़ी पीते थे। अंग्रेजी भी आ गई थी तो कोई बिलायती पीता, जिसकी हैसियत थी कोई देसी ही पीता, और देसी पी पी के मर भी जाते हैं। और फिर कहां जाते हैं जानते हैं ना, मदिरा महापाप है। है बड़ा अपने जीवन का कूड़ा कर लेते हैं, क्यों करते हैं समझ नहीं आई। अच्छा, तो वो खाली मदिरा पीने वाला नहीं था, मदिरा का ठेकेदार था, तो पिलाने वाला तो कितना बड़ा पापी होगा, सोच लो। उसने अमीय निमाई चरित किताब ली, उसे पढ़ना प्रारंभ किया, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, ऐसा पापी, उसकी आंखें बहने लगी, रोने लगा। उपदेश की और किताबें तो पढ़ी नहीं थी, तो बेचारे को ये नहीं पता, उसे लगा भगवान बड़े प्यारे हैं, मैं भी भगवान की प्राप्ति करूं। उसमें हरि नाम की महिमा देखी, तो माला झोली लेके आ गया। माला झोली लेके जप करते करते वो अमीय निमाई चरित का एक पेज पढ़ता, अगले दिन भी दोबारा पढ़ता। वो एक पेज एक एक महीने, दो दो महीने तक उससे निकल नहीं पाता था। इतना महाप्रभु जी के चरित्र में बावला हो गया। अब उसकी आंखों में हमेशा नशा सा रहे, लाल लाल डोरियां खिंच गई, अरे नशे में बिल्कुल। तो वो जो पढ़ने लगा, गंभीरा लीला का प्रकरण आ रहा था, उसे भगवान से प्रेम भी हो गया था। उसे ये नहीं पता था कि ये मदिरा का ठेका बंद कर दूं। एक दिन उसके मन में, उसके सामने घटना घटी। जो दुकान के पक्के ग्राहक थे ना, वो ग्राहक आए और कहने लगे, आप धोखेबाज हो मैनेजर साहब, आप धोखेबाज हो, हमें तो बेकार क्वालिटी वाली दारू पिलाते हो, तुम कोई बढ़िया वाली पीते हो, जिसका हमेशा ही धुत रहते हो। हमें तो, क्योंकि पुराने नशेड़ी थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारे जैसा खुमार, और जैसे तुम्हारे मन पे एक, तुम्हारे मुंह पे एक स्वर्गीय आनंद है, नेत्र भरे भरे हैं, आंखें लाल लाल हैं, कोई ऐसा अमल करते हो, वो अमल कौन सा है, वो कौन सी मदिरा है जो तुम पीते हो और हमें नहीं पिलाते, तो ऐसा धोखा ना करो। तो अब वो निकालो और वो पैक बनाओ, वो मदिरा निकालो ना जो तुम पीते हो। तो उसने कहा अब ये सही आए रास्ते पे, तो कहने लगा, लो भैया तुम सुनो, और सुनाना शुरू किया। अब वो अपना आधा पौआ लेके वहीं बैठ जाते थे, और वो रोज
उधर जाम पी रहे, उधर ये सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे शराबियों को नशा लगने लगा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का। शुरू से सुनाओ, फिर सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। माला लेके बैठ गए, माला झोली में जप करने लगे, नाम जप करने लगे। अब वो नशेड़ी एक एक करके भक्त बनने लगे। ठेका बंद हो गया, हरि नाम हाट खुल गई, लोगों को पकड़ पकड़ के नशा करवाते थे। आओ है? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। शाम शाम तू दो नाम ले ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी।